Welcome to our YouTube channel Education Enclave. Dear viewers and learners, अस्सलाम वालेकुम. प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया है अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हिंदुस्तान आए, इसमें डेनिश भी आए. और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेनिश एंड द फ्रेंच. जब हम बात करेंगे तो डेनिश वालों की, जो डेनिश वाले हैं ये कहां से आए हिंदुस्तान, ये भी किस लिए आए, ट्रेडिंग के लिए आए, कारोबार करने के लिए आए. जो डेनिश है ये आए फ्रॉम डेनमार्क. इन्होंने माइनर कॉलोनियल पावर किया सेटअप हिंदुस्तान में, सेट फुट इन इंडिया, इन इंडियन सॉइल. मगर इनके पास जो एम्बिशन था, इन्होंने ये एम्बिशन नहीं था, इनके पास ये मकसद नहीं था कि हम यहाँ पर अपने सल्तनत कायम करें. उन्होंने जो डेनिश वाले हैं उन्होंने कंपनी बनाई. इस कंपनी का नाम उन्होंने दिया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1616 में. जो ये कंपनी है ये किसने फाउंड किया, जो ये कंपनी है ये एस्टैब्लिश हुई. फिर उन्होंने यहाँ पर एक कंपनी कायम की हिंदुस्तान में. वो कहां पर कायम की उन्होंने डेनिश वालों ने 1620 में ये कायम किया, 1620. मगर पहले उन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने, ये कब आए हिंदुस्तान, 1616 में आए. उन्होंने एक कंपनी बनाई, इस कंपनी का नाम रखा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. बट हिंदुस्तान में कब ये कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने फर्स्ट सेटअप उन्होंने कायम किया फर्स्ट डेनिश कंपनी. जो कहां पर कायम की गई, ट्रंक्यूबार. जो ट्रंक्यूबार कहां पर आता है, ये आता है तमिलनाडु इन 1620 में. फिर उन्होंने इन 1755 में उन्होंने एक कॉलोनी बनाई. इस कॉलोनी का नाम रखा फेडरिक नागौर. ये कहां पर बनाई, इन्होंने बंगाल में एक बनाई, मगर इस गांव का नाम था सीरमपुर इन बंगाल. एक कॉलोनी बनाई, उन्होंने डेनिश वालों ने एक कॉलोनी बनाई, इसका नाम रखा गया फेडरिक नागौर इन नियर सीमापुर सीरमपुर इन बंगाल. आफ्टर दैट दे हैव सोल्ड ऑल दीज फैक्ट्रीज. उन्होंने जितने भी उन्होंने ये फैक्ट्रीज सोल्ड किए टू द इंग्लिश वालों को एंड फाइनली क्विट इंडिया इन 1845 में. उन्होंने कब जो हिंदुस्तान छोड़ दिया, उन्होंने 1845 में हिंदुस्तान छोड़ दिया. मगर इनका जो मेन मकसद था वो था मिशनरी एक्टिविटीज. दे इंडल्ज मोर इन मिशनरी एक्टिविटीज देन इन ट्रेडिंग. क्योंकि उन्होंने आफ्टर the Sirampur Bengal in 1676 and made it their हेडक्वार्टर. उन्होंने इस सीरमपुर को जो बंगाल में आता अपना हेडक्वार्टर बनाया, अपना कैपिटल बनाया. बट दे डेनिश वाले जो डेनमार्क से आए, जितने भी फैक्ट्रीज उन्होंने हिंदुस्तान में कायम के, इनको सोल्ड किया. उन्होंने सोल्ड किया कि इनको इंग्लिश वालों को और इंडिया को अलविदा किया इन 1845 में. इसके बाद जो अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आए हिंदुस्तान में वो थे फ्रेंच जो है, ये फ्रेंच वाले ये लेट कमर्स है टू द ईस्टर्न ट्रेड में लेट कमर्स है. मगर उन्होंने फैक्ट्री कायम की, फाउंडेड एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. वो कब कायम की गई, इन 1664 में. जो ये कंपनी बनाई गई, इस कंपनी का नाम, मगर इसको जो लाइसेंस दी गई इस फैक्ट्री को, इसको लाइसेंस दी किसने, अंडर लुईस 16. ये इस कंपनी का नाम था कंपनी डिस इंडीज ओरिएंटलिस्ट्स. ये किसने बनाई, इस कंपनी ने ये कंपनी बनाई फ्रेंच मिनिस्टर इन फ्रांस इन 1664 में. इस स्टेट मिनिस्टर का, इस गवर्नर का नाम था जेन बैप्टिस्ट कोलबर्ट. मगर इस वक्त जो रीन था, किसकी हुकूमत थी फ्रांस में, उस वक्त थी लुईस 16. इसके बाद जो ये कंपनी है, जिस कंपनी का नाम रखा गया कंपनी डिस इंडीज ओरिएंटलिस्ट, जो एक फ्रेंच मिनिस्टर, इसका नाम था जेन बैप्टिस्ट कोलबर्ट. इसको निकनेम से पुकारे कोलबर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 में. मगर इसको जो लाइसेंस मिल गई वो किसने दी, वो दी लुईस 16 ने.
इसके बाद जो ये कंपनी था इसका कंट्रोल आईसी था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो इट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, इसको जो कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है वो था फ्रेंच गवर्नमेंट। इसके बाद द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो हिंदुस्तान में कायम की गई वो सूरत में कायम की गई, कब? इन 1668 में। इस कंपनी का जो बनाने वाला है इसका नाम था फ्रेंकोइस कैरोन, फ्रेंकोइस कैरोन। मगर सेकंड फैक्ट्री कहां पर बनाई? पर्शियन मेरकारा एंड मछलीपट्टनम इन 1669 में। फर्स्ट फैक्ट्री फ्रेंच वालों ने बनाई इन 1668 में, सो फाउंडेड बाय, इसका नाम था फ्रेंकोइस कैरोन। सो कैरोन जो था इसी ने बनाई इन 1668 में, और सेकंड बाय पर्शियन मेरकारा एंड मछलीपट्टनम इन 1669 में। अब इन 1673 में जो ये फ्रांसिस मार्टिन है, फ्रांसिस मार्टिन जो है, इसको एक विलेज मिला, गिफ्ट में मिला, किस किंग से? इस किंग का नाम था किंग ऑफ बीजेपुर एंड फाउंडेड इट द पांडिचेरी। पांडिचेरी जो हेडक्वार्टर रहा फ्रेंच वालों का ट्रेडिंग के लिए वो था Pondicherry as it is headquarter. So we call this Francis Martin called the father of Pondicherry. So इसने फाउंड किया फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी, इसका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन। So फ्रैंकोइस मार्टिन is sometimes known as the father of Pondicherry. इसके बाद इन 1693 में जो डच कैप्चर्ड पौंडीचेरी, जो डच वाले हैं उन्होंने कैप्चर किया उसको, पौंडीचेरी को कैप्चर किया, पौंडीचेरी को, मगर फ्रॉम फ्रेंच वालों ने डिफीट ली, मगर कैप्चर किया ये पौंडीचेरी डच वालों ने इन 1693 में, बट इट वाज रेस्टोर्ड, मगर ये रेस्टोर हुई, ये वापस मिल गई किनको? फ्रेंच वालों को, क्योंकि ये हेडक्वार्टर था, इनको ट्रेडिंग हेडक्वार्टर था अंडर द ट्रीटी ऑफ, एक मुआहिदा बनाया गया जिस मुआहिदा का नाम है ट्रीटी ऑफ रिस्विक 1697। ट्रीटी ऑफ रिस्विक 1697 में इनको ये वापस मिल गई। सो इसके बाद जो डच इन अलायंस विद ब्रिटिश कैप्चर्ड पौंडीचेरी इन 1693, सो ट्रीटी ऑफ रिस्विक रेस्टोर्ड पौंडीचेरी टू द फ्रेंच। तो फ्रेंच वालों के वापस मिल गई, एक मुआहिदा के तहत मिल गई जिसका नाम था रिस्विक, ट्रीटी ऑफ रिस्विक रेस्टोर्ड पौंडीचेरी टू द फ्रेंच। इसके बाद सो कंट्रोल द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया, सो द कंट्रोल ऑफ साउदर्न रीजन, सो एक कॉन्फ्लिक्ट कायम हुआ, एक क्लैशेस हुई बिटवीन एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। सो जो ये ब्रिटिशर्स थे, जितने भी यूरोपियंस थे, इनका एक ही मकसद था तो एक्सपेंड देयर एम्पायर इन साउथ इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन साउथ इंडिया। इसके लिए डिफरेंट वार्स फाड़ गए जिनको कहते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। जो ये वार्स स्टार्ट हुए ये कब से स्टार्ट हुए? फ्रॉम 1744 टू 1763 में तक ये की गई। इंडिया द फ्रेंच एंड इंग्लिश फॉट 3 मेजर वार्स जिनको नाम दिया गया कॉर्नेटिक वार्स बिटवीन 1744 टू 1766। सो जो ये कॉर्नेटिक वार्स है ये एक प्लेस है, ये रीजन है किसमें? साउदर्न इंडिया में। वहां पर ये वार्स फाट किए गए, वहां पर ये लड़ाई शुरू हो गई, उनको कहते हैं इसीलिए कॉर्नेटिक वार्स। सो ये सीरीज ऑफ वार्स थे, एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, क्लैशेस था, किन किन के खिलाफ? बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों के जो आपस में एक जो यूरोपियन कंपनी थे ये राइवल हो गए आपस में, और उन्होंने एक फौज शुरू की, जंगें छिड़ गई जिनका नाम दिया गया कॉर्नेटिक वार, क्योंकि जो ये कॉर्नेटिक है ये एक रीजन है साउदर्न इंडिया में, इसीलिए उन नाम को नाम दिया गया कॉर्नेटिक वार, आल्सो नोन एज एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया या आल्सो नोन एज एंग्लो फ्रेंच वार्स इन साउथ इंडिया। सो जो ये वार्स थे ये फेज वाइज हुए, फर्स्ट कॉर्नेटिक वार, सेकंड कॉर्नेटिक वार एंड थर्ड कॉर्नेटिक वार। पहले हम बताएंगे जो ये फर्स्ट कॉर्नेटिक वार है ये कब से शुरू हुआ, इसका अदर नेम भी है एंग्लो फ्रेंच वार। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार जो स्टार्ट हुआ 1746 से लेके 1748 तक। सो इट वाज द इंडियन थिएटर। ये थिएटर कहां पर
वार फाड़ गई, ये कहां पर फाड़ गई, ये दिस इज द वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, जो यूरोप में एक वार चल रहा है जिसका नाम था वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड 7 ईयर वार फॉट इन यूरोप। इसके जो रिपरकशंस निकले वो कहां पर पड़ गए, वो हिंदुस्तान पर में पड़ गए, क्योंकि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है उन्होंने वार स्टार्ट किया हिंदुस्तान में, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से लेके 1748 तक। इसके बाद जो सेकंड फेज हुआ इस वार का, जिसका नाम था सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, आल्सो नोन एज सेकंड कार्नेटिक वार, जो शुरू हुआ 1749 टू 1754। इसके बाद एक और वार फाड़ गया जो था थर्ड कार्नेटिक वार, जिसको कहते हैं आल्सो नोन एज थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार 1756 टू 1763। सो द आउटब्रेक ऑफ द सेवन वार, जो ये थर्ड वार है, थर्ड कार्नेटिक वार, ये क्यों आया, क्यों वजूद में आया, क्योंकि द आउटब्रेक ऑफ द सेवन ईयर्स वार जो शुरू हुआ यूरोप में, कब से शुरू हुआ ये 1756 टू 63 लेड टू द थर्ड कार्नेटिक वार। यही था इसका रिजल्ट, किसका, थर्ड कार्नेटिक वार का। इसका जो वजूद था वो क्यों आया, जो 7 ईयर्स वार शुरू हुआ यूरोप में, इसी ने इसका जन्म दिया, इस थर्ड कार्नेटिक वार। सो अब देखिए जो ये कार्नेटिक वार था ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कौन डिफीट हुआ कौन सक्सीड हुआ। इसमें जो सक्सीड से अब हम देखें आफ्टर वार, इस वार के बाद क्या मामला हुआ, क्या माजरा आया, जिसके नाम द वार इन इंडिया लास्टेड फॉर 20 ईयर्स। जो ये वार एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल वार ये कब तक चालू रहा, या 20 ईयर्स तक। सो द इंग्लिश एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसने खत्म किया। इंग्लिश इमर्जेड एज द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडिया। सो नो राइवली, यूरोपियन राइवली एग्जिस्ट इन इंडिया, ओनली द इंग्लिश became the superior, became the supreme in India. They took whole country under their control. So the English, free of all European rivals, could now focus on conquering India. ये था the other European trading companies who came to India as the traders. The first one was the Portuguese, इसके बाद the Dutch, ऐसे the Danish जो डेनमार्क से आए, इसके बाद the French, और लास्ट में जो वार फाट की गई जो थे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल वार, जिनको कहते हैं कार्नेटिक वार। सो लास्ट में जो सक्सीड हुए वो थे इंग्लिश वाले, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कब्जे में लिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।